हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट के 90 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके गोल्डन टॉप क्वेश्चंस हैं। इससे पहले कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी यूपी पीसीएल TG2, यूपी पीसीएल जेई, यूपी आर्विनल जेई की तैयारी हो सके। और आप हो सके तो इनको नोट्स बना लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शक्ति अर्धचालक में क्षति हो सकती है निम्न कारण से। उच्च di/dt से, निम्न di/dt से, उच्च dv/dt से, निम्न dv/dt से। तो बच्चों क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है, उच्च di/dt से जो है अर्धचालक में क्षति हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि वह पदार्थ है जिनकी वैद्युत चालकता चालकता और कुचालक के बीच होती है। ऊर्जा बैंड के संबंध में वैलेंस बैंड और डैश डैश और कंडक्शन बैंड डैश डैश होता है। लगभग भरा होता है, लगभग खाली होता है, लगभग खाली, लगभग भरा, लगभग भरा, लगभग भरा, लगभग खाली, लगभग खाली। तो बैलेंस बैंड क्या होता है? लगभग क्या होता है बच्चों? भरा होता है। और क्या होता है? कंडक्शन बैंड जो होता है लगभग खाली होता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जो सेमीकंडक्टर में होता है, ये आपका कहलाता है कंडक्शन बैंड, और ये आपका कहलाता है वैलेंस बैंड। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है सेमीकंडक्टर में, वो कुछ बहुत कम, मतलब कम होती है। तो कह रहा है कि ये जो वैलेंस बैंड होता है ये क्या होता है? तो ये लगभग भरा होता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाना होता है कंडक्शन बैंड में। ये क्या होता है? लगभग कंडक्शन बैंड क्या होता है? खाली होता है। जब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस गैप को पार करके इसमें पहुँच जाते हैं तो ये कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर में समानता डैश डैश वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर जो होते हैं बच्चों, उनके आउटर सेल में जो होते हैं कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जब एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है, पीएन जंक्शन बनाया जाता है, डिफ्यूजन धारा के कारण होता है। धारा वाहकों का मिश्रित होना, अग्र अभिनति, अभिनति मतलब बोलते हैं बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, और पश्च को बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। अवरोध विभव। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अवरोध विभव के कारण क्या होता है? डिफ्यूजन कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोरान से डोप्ड सिलिकॉन कुछ शुद्ध अर्धचालक बनाता है। पी एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन पी टाइप अर्धचालक। जो बोरान होता है बच्चों, जो बोरान होता है, बोरान, ये क्या होता है? ट्राइवेलेंट होता है। क्या होता है? ट्राइवेलेंट होता है। ठीक है। जब ये आपका जर्मेनियम सिलिकॉन और जर्मेनियम से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है।
ठीक है। और अगर क्या होगा, पेंटावेलेंट होगा, पेंटावेलेंट होगा तो एन टाइप बनता है। पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल है आपका आर्सेनिक हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौड़े बैंड गैप वाले अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला क्या दिया, अतिचालक, अति अवरोध, अर्धचालक, अर्ध अवरोध। तो बच्चों क्या कहलाते हैं, अर्ध अवरोध कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन के साथ डैश डैश डोपिंग करने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। जर्मेनियम, गैलियम, फास्फोरस, बोरान। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फास्फोरस। अगर यहाँ पे बच्चों आपसे पोलेता आर्सेनिक दे देता तब भी आर्सेनिक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फास्फोरस होगा। फास्फोरस क्या होता है, पेंटावेलेंट होता है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश आवक की धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अर्धचालकों को धानी देता है, जबकि आवक के ऋणात्मक अर्धचालक को पलट देता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है जीना डायोड, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऋणात्मक फीडबैक एम्पलीफायर जहां इनपुट धारा आउटपुट धारा को नियंत्रित करती है कहलाता है धारा प्रवर्धक, ट्रांस कंडक्टेंस प्रवर्धक, ट्रांस रेजिस्टेंस प्रवर्धक और वोल्टा प्रवर्धक। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा, ट्रांस रेजिस्टेंस प्रवर्धक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपातकालीन प्रकाशीय व्यवस्था में बैटरी पर आवेश को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त अवयव है। लेड है, शाकले डायोड है, इसको बोलते हैं सेकल डायोड। ठीक है, थर्मिस्टर, SCR। तो बच्चों आंसर क्या होगा, लेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में केंद्रीय टेपिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन दिए, सेकेंडरी कॉइल से लोड को पृथक करने के लिए, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को कम करने के लिए, अल्टरनेटर और हाफ साइकिल के दौरान दोनों डायोड को संचालित करने के लिए। तो बच्चों क्या होगा, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अल्टरनेटर हाफ साइकिल के दौरान दोनों डायोड को संचालित करने के लिए। एक्चुअली क्या है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। ये आपका ये एक डायोड लगा होता है और आपका ये एक डायोड लगा होता है और यहाँ से लोड कनेक्शन कर दिया जाता है। तो हाफ साइकिल में क्या होता है, ये डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में चला जाता है और ये रिवर्स बायस में चला जाता है। और जब अल्टरनेटिंग का सप्लाई की सेकंड साइकिल आती है तो ये रिवर्स में चला जाता है और ये आपका फॉरवर्ड में चला जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो यहाँ पे टेपिंग हम लोग कर दिए हैं, ये जो टेपिंग आप कर दिए हैं, ये जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे टेपिंग से कर दिए हैं, ये क्यों की जाती हैं। तो इसलिए की जाती हैं कि अल्टरनेटर हाफ साइकिल के दौरान दोनों डायोड को संचालित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। पॉइंट कांटेक्ट डायोड का मुख्य उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, AC या DC इंडिकेटर्स, माइक्रोवेव सर्किट, वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा, माइक्रोवेव सर्किट में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट कार्यों में AC स्रोत प्रतिरोधक की उपस्थिति प्रभावी रूप से बढ़ाती है। निर्गत DC वोल्टेज में वृद्धि,
भार धारा उम्रिकाओं में कमी, इसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपल फैक्टर, हिंदी में थोड़ा अटपटा लगता है बोलने में। भार धारा उम्रिका में वृद्धि, निर्गत डीसी वोल्टा में कमी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डीसी, निर्गत डीसी वोल्टा में कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जंक्शन डायोड का अग्रगतिक प्रतिरोध बढ़ रहे अर्ग करंट के साथ बढ़ता है, बढ़ रहे अर्ग करंट के साथ बढ़ता है, अर्ग करंट के द्वारा अप्रभावित रहता है, सतत करंट पर तापमान में हर 10 डिग्री वृद्धि पर दुगना होता है। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बढ़ रहे अर्ग करंट के साथ बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है? समान पीएन जंक्शन डायोड, जीना डायोड, रिवर्स पीएन डायोड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो जीना डायोड होता है बच्चों, जीना डायोड, ये क्या होता है? रिवर्स बायस में काम करता है। ये रिवर्स बायस में काम करता है। उसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसको यूज़ हम लोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का डिफ्यूजन संधारण अग्र वाइसिंग करने पर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है। तो क्या होगा? ये होगा बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक टूटने के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सच है? जीनर ब्रेकडाउन उन जंक्शन में होती है जो हल्के मात्रा में डोप होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया, जीनर टूटने की प्रक्रिया उन जंक्शन में होती है जो भारी मात्रा में डोप होते हैं। दोनों जीनर ब्रेकडाउन उन जंक्शन में होती है जो हल्के मात्रा में डोप होते हैं, और एवलांची टूटने की प्रक्रिया उन जंक्शन में होती है जो भारी मात्रा में डोप होते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जीनर टूटने की प्रक्रिया उस जंक्शन में होती है जो भारी मात्रा में डोप होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक पीएन संधि में एन साइड अधिक धनात्मक पी साइड की अपेक्षा, तब डायोड कैसा होगा? ठीक है, क्या कह रहा है? जो एन साइड है वो पी साइड की तुलना में अधिक है। ठीक है, पी एन जंक्शन में एन साइड अधिक धनात्मक है पी साइड की अपेक्षा में, तो डायोड कैसा होगा? ऑप्शन क्या दिया आपका? मतलब कह रहा है कि एन की जो वैल्यू है वो अधिक धनात्मक है पी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा? अग्र बायस और अधिक धारा होगी, अग्र बायस और कम धारा होगी, पश्च बायस और अधिक धारा होगी, पश्च बायस और कम धारा होगी। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन डायोड का अग्र बायसित वोल्टा का मान विशेष रूप से 0.3 वोल्ट से भी ज़्यादा रहना चाहिए, 0.7 वोल्ट से भी ज़्यादा रहना चाहिए, अप्रत्यक्ष क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर रहता है, बहुसंख्यक वाहकों के संकेंद्रण पर निर्भर करता है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है, 0.7 वोल्ट से भी ज़्यादा रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक विलोमी अभिनति बायस एक पीएन जंक्शन डायोड पर लगाया जाता है तो विभव अवरोधक बढ़ जाता है, इसके बहुसंख्यक धनात्मक शून्य तक घट जाते हैं, विभवरोधक घट जाता है। इनमें से कोई देखिए, रिवर्स में क्या होता है? रिवर्स जब बाइसिंग होती है बच्चों, तो जो आपकी ये जैसी मान लीजिए ये पी टाइप है, तो जो ये आपका देख सकते हैं ये एन टाइप, तो इनके बीच की जो डिप्रेशन लेयर होती है, डिप्रेशन लेयर होती है, ये क्या होती है बच्चों? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक,
जिसके कारण क्या होता है कि ये ब्रेक नहीं हो पाती। जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक क्या होगा, यहाँ से होल्स जो हैं एन पे यहाँ से इसको पार करके यहाँ पे नहीं जाएंगे और यहाँ से उसको पार करके यहाँ पे नहीं आएंगे और करंट फ्लो नहीं होगी। इस कारण क्या होता है कि इस पोटेंशियल बैरियर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, विभव अवरोधक बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी एन जब पी एन संधि अग्रसारित अभिनीत होती तो क्षयित परत की चौड़ाई घट जाती है, क्षयित परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, क्षयित परत की चौड़ाई पूर्ववत रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो अब जब हम इसको क्या फॉरवर्ड ऑफ समरी क्या होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका डायोड है, ऐसे बनाते हैं। चलिए ये आपका टी टाइप है और ये मान लेते हैं ये एन टाइप है और इनके बीच की जो डिप्रेशन लेयर होती है ये डिप्रेशन लेयर होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। अब क्या होता है, पी को जब बैटरी के पॉजिटिव से एन को बैटरी के निगेटिव से एन को जोड़ते हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है, ठीक। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि जो डिप्रेशन लेयर होती है इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब कम हो जाती है जिसके कारण क्या होते हैं, होल्स इधर पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इधर पहुंच जाते हैं और ब्रेकडाउन हो जाता है और जिसके कारण क्या होती है, करंट इसमें फुल करंट फ्लो हो जाती है और डायोड क्या होता है, कंडक्शन मोड में आ जाता है और उसमें से करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षयित परत की चौड़ाई घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए बैटरी कनेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को पी से और माइनस टर्मिनल को एन से, माइनस टर्मिनल को पी से और वी प्लस टर्मिनल को एन से और माइनस टर्मिनल को पी से और माइनस टर्मिनल को एन से, इनमें से कोई नहीं। देखिए फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया कि ये आपका क्या हो गया, आपका ये आपका पी हो गया और ये आपका डिप्रेशन मान लेते हैं इसकी, ये पी हो गया, ये एन हो गया और इसका कनेक्शन हम बैटरी के पॉजिटिव से करते हैं और बैटरी के नेगेटिव से एन का करते हैं तो ये आपका फॉरवर्ड बायसिंग होता है। क्या होता है ये आपका? फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग। और उल्टा क्या होता है, जब हम पी एन, जब पी को हम बैटरी के नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, ये आपका नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आपका ये रिवर्स बायसिंग होता है। तो आपका क्या होता है, ये रिवर्स बायसिंग होता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि फॉरवर्ड में क्या होता है, डिप्रेशन लेयर की लेंथ जो ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है, वो क्या होती है, कम होती है और उसमें क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। इसमें कंडक्शन डायोड कंडक्शन मोड में आता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पॉजिटिव टर्मिनल को पी से और निगेटिव टर्मिनल को एन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पीएन जंक्शन डायोड की लीकेज करंट होती है, इस कारण ताप ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, अवरोध विभव, बहुसंख्यक भाग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ताप ऊर्जा। आई होप बच्चों आपको मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और हो सकेगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगर देखते हैं, रिवर्स बायस पी एन जंक्शन के कैपेसिटिव इफेक्ट इसके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, स्टोरेज कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस, उपरोक्त सभी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जंक्शन कैपेसिटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिन डायोड का प्रयोग बहुत तेजी से होता है, पिक क्लीनर, पीक क्लिपर, वोल्टेज रेगुलेटर, हार्मोनिक जनरेटर, स्विचिंग डायोड की आवृत्ति गीगाहर्ट्ज में होती है। तो क्या होगा? स्विचिंग डायोड की आवृत्ति गीगाहर्ट्ज में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये पूछा गया है। ए पीएन जंक्शन डायोड होता है, निष्क्रिय युक्ति होती है, निर्वात ट्यूब होता है, एक दिशा युक्ति होती है, द्विदिशीय होती है। तो ये क्या होती है? एक दिशा होती है। मतलब क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, ये आपका फॉरवर्ड बायस में ही काम करेगा, ठीक है। और इसका सिंबल ऐसे होता है। चलिए अगला देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में पोटेंशियल बैरियर का कारण जंक्शन के पास धनात्मक आवेश का कम होना,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जंक्शन के पास धनात्मक आवेश का सांद्रता, जंक्शन के पास ऋणात्मक आवेश का कम होना, जंक्शन के पास धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का सांद्रता। तो बच्चों आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जंक्शन के पास धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का सांद्रता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी एन जंक्शन डायोड में पी रीजन से एन रीजन में होल डिफ्यूज होते हैं, क्योंकि पी रीजन में होल्स की अधिक कंसंट्रेशन होती है। ठीक, होल्स धनात्मक आवेशित होते हैं, होल्स बैरियर पोटेंशियल की ओर मूव करने की कोशिश करते हैं। एन क्षेत्र में फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स को आकर्षित करते हैं। बच्चों आपका पहला ऑप्शन सही है, पी रीजन में होल्स की अत्यधिक कंसंट्रेशन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। जीनर डायोड का इस्तेमाल सदैव किसके साथ किया जाता है? अग्रदिशित बायस, पश्चदिशित बायस, अग्रदिशित बायस या पश्चदिशित बायस और शून्य बायस। तो आपको मैंने क्या बताया, जो आपका जीनर डायोड होता है, जो जीनर डायोड होता है वो बच्चों क्या होता है? रिवर्स में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो आपका क्या होगा? पश्चदिशित बायस, मतलब रिवर्स बायस में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायोड एक अर्धचक्र के लिए संचालित होता है, पूर्ण चक्र के लिए संचालित होता है, एकांतर चक्र के लिए संचालित होता है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों आंसर आपका क्या है? तीसरा बिल्कुल सही है। एक्चुअली क्या होता है, जो पूर्ण होता है, जैसे आपका ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये आपका पहला डायोड लगा है, ये आपका सेकंड डायोड लगा है, यहाँ पे लोड कर दिया। ठीक, ये आपकी सप्लाई दे दी इसी, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। अब क्या होगा कि साइकिल क्या होते हैं? एसी के दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइकिल में क्या होगा, ये क्या होगा, ये डायोड जो होगा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा और ये रिवर्स में आ जाएगा। उसके बाद जो निगेटिव साइकिल आती है तो ये क्या होता है? रिवर्स में चला आता है और ये फॉरवर्ड में चला जाता है। तो ये आपका निगेटिव साइकिल वाला भी हमको डीसी में कन्वर्ट होकर मिल जाता है। तो इसका इसलिए क्या कह रहा है इसने? एकांतर चक्र, मतलब एक चक्र हुआ, उसके बाद दूसरा क्या होगा, दूसरे चक्र में दूसरा वाला डायोड क्या होगा? कंडक्ट करेगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, एकांतर चक्र के लिए संचालित होता है, मतलब एक एक अंतर पे जो है साइकिल पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रिपल फैक्टर क्या होता है? आरएमएस मान ऑब्लिक डीसी मान अपॉन डीसी मान, शिखर मान अपॉन डीसी मान, शिखर मान ऑब्लिक आरएमएस मान, आरएमएस मान ऑब्लिक शिखर मान। तो बच्चों क्या होता है, जो रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर, ठीक है बच्चों, वो क्या होता है? आरएमएस वैल्यू और डीसी वैल्यू का रेशियो होता है। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धचालक डायोड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? अर्ध तरंग दृष्टिकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मतलब फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों के लिए इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा, जो डायोड आपका यूज होता है वो फुल वेव और हाफ वेव दोनों के लिए यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से डायोड को गर्म वाहक डायोड के रूप में भी जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूँ। निम्न में से कौन सा आपको डायोड जो है गर्म वाहक डायोड के रूप में भी जाना जाता है? वैरेक्टर डायोड, पीएन डायोड, शॉर्टकी डायोड और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। तो बच्चों इसमें क्या होगा, शॉर्टकी डायोड को जो है हम लोग गर्म वाहक डायोड के रूप में भी जानते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अर्धचालक पदार्थों में से कौन सा हरी एलईडी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंडियम, गैलियम फास्फाइड,
गैलियम एसेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, एल्युमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इंडियम गैलियम फास्फाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत तत्वों में से कौन सा गैर रेखीय वोल्टा धारा विशेषताओं का प्रदर्शन करता है? प्रतिरोधक, प्रेरक, डायोड, संधारित्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डायोड। जो डायोड होता है बच्चों, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, डज नॉट फॉलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिस्टल डायोड की किस विशेषता का उपयोग सुधार के लिए होता है? विपरीत, निर्धारित नहीं किया जा सकता, अग्र या विपरीत अग्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अग्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विकल्पों में से किस डायोड की पीआईवी रेटिंग समतुल्य वैक्यूम डायोड की तुलना में कम है? पीएन जंक्शन डायोड, क्रिस्टल डायोड, सुरंग डायोड, छोटी एकल डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? क्रिस्टल डायोड। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। कौन सा बल्ब न्यूनतम बिजली पर संचालित होता है? ट्यूबलाइट, एलईडी बल्ब, सीएफएल, नियॉन बल्ब। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब ये क्या होते हैं? 5 वाट, 7 वाट ऐसे में आते हैं, और ये क्या करते हैं? ये जो बिजली होती है वो कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो एलईडी बल्ब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी से डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? प्रक्रिया को कहा जाता है एम्प्लीफिकेशन, मॉड्यूलेशन, रेक्टिफिकेशन, फैक्टराइजेशन। तो क्या होगा? रेक्टिफिकेशन कहते हैं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और बच्चों कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। रेक्टिफायर कितने होते हैं? 3 दिए आपके, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयोग किए जाते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग, ब्रिज रेक्टिफायर, बोलता। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या होगा? जो आपको ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर, उसमें हम लोग 4 डायोड यूज करते हैं, 4 डायोड। इसमें क्या होते हैं? 2 डायोड रिवर्स में काम करते हैं, 2 डायोड फॉरवर्ड में और 2 रिवर्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टा विनियमित शक्ति आपूर्ति में किस प्रकार का डायोड यूज होता है? पीएन जंक्शन डायोड, जीना डायोड, प्रकाश उत्सर्जी डायोड और सुरंग डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जीना डायोड। यहाँ पूछा है कि जो वोल्टेज रेगुलेशन में कौन सा डायोड यूज होता है, तो मैंने आपको पहले बताया है जीना डायोड का यूज हम लोग करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन जंक्शन निम्न की भांति व्यवहार करता है? टेट्रोड, पेटोड, ट्रायोड, डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डायोड की तरह वर्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेतु रेक्टिफायर में आगत और निर्गत आबंधन बदले जाते हैं। आपूर्ति को स्विच ऑन करने पर क्या घटित होगा? निर्गत बहुत निम्न होगा, डीसी निर्गत रेटेड मान से घटकर आधा हो जाएगा, सभी डायोड अति उष्मित हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा?
अगर हम आउटपुट और इनपुट को आपस में बदल दें करेक्शन को, तो क्या होगा बच्चों, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है तो यह पदार्थ को क्या कहा जाएगा? अर्धचालक कहा जाएगा, कुचालक कहा जाएगा, चालक कहा जाएगा, उदासीन कहा जाएगा। तो इसको बच्चों क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। ठीक है। और जो आपका सेमीकंडक्टर होता है उसमें आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड में वह क्षेत्र जिसमें अनकम्पेंसेटेड दाता आयन एवं ग्राही आयन है कहा जाता है? कट ऑफ रीजन कहा जाता है, एनहेंसमेंट रीजन कहा जाता है, डिप्लेशन रीजन कहा जाता है, डायोड रीजन कहा जाता है। तो बच्चों क्या कहा जाता है? डिप्लेशन लेयर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टनल डायोड का निर्माण होता है जर्मेनियम से, सिलिकॉन से, GaAs से होता है, Ge और GaAs से होता है। तो बच्चों आंसर चौथा आपका सही है, Ge और GaAs से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीनर ब्रेकडाउन होता है जब रिवर्स बायोट वोल्टा का मान होता है लगभग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 2 से 4 वोल्ट, 0.1 से 2 वोल्ट, 4 से 6 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 4 से 6 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीनर डायोड को डेड डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेटर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर और ऑक्सीलेटर। तो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम लोग क्या करते हैं? जीनर डायोड का प्रयोग करते हैं, जो कि वोल्टेज रेगुलेशन में यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर और दक्षता क्रमशः होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.81%, 48%, 0.48, 0.48, 81.2%, 1.21, 40.1%, 0.40, 80%। तो बच्चों आपका सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। इसका जो रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर ये क्या होता है? 0.48 और जो आपकी इफिशियंसी होती है वो क्या होती है? 81% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवलांची ब्रेकडाउन ऑकर्स एट अ रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ। जो एवलांची ब्रेकडाउन होता है रिवर्स बायस में, वो कितने वोल्टेज पे होता है? 2 वोल्ट पे, 8 से 10 वोल्ट पे, 4 से 6 वोल्ट पे, 6 से 8 वोल्ट पे। तो 8 से 10 वोल्ट पे एवलांची ब्रेकडाउन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड की पश्च बायसित अवस्था में एक निम्न धारा प्रवाहित होती है जिसे डेड डैश कहते हैं, और वो बैरियर विभव से डेड डैश रहती है। रिवर्स करंट डिपेंडेंट ऑन, रिवर्स करंट इंडिपेंडेंट ऑफ, कैरियर करंट डिपेंडेंट ऑन, कैरियर करंट इंडिपेंडेंट। तो बच्चों आंसर सेकंड आपका सही है, रिवर्स करंट इंडिपेंडेंट ऑफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक आपको फिगर दे दिया गया है, एक डायोड बना दिया गया है। ठीक है, अब ये पूछे आपसे ये कौन सा डायोड है? सोलर डायोड है, फोटो डायोड है, लेड डायोड है और वैरेक्टर है। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? ये आपका लेड है। अगर इस पर लाइट आती, यूँ आती, तो ये आपका फोटो डायोड हो जाता। तो आपका ये फोटो डायोड होता। ठीक है, और अगर आपसे ऐसे बना देता सिंपल सा, तो ये बच्चों डायोड का सिंबल हो जाता है। ठीक है, और आपसे और भी डायोड्स हैं जिनका आपसे पूछ सकता कि ये कौन सा डायोड है। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछ लेता, ऐसे बना देता, तो ये कौन सा आपका हो गया? जीनर डायोड हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का पी फैक्टर होता है? 1.41, 1.73, 1 होता है, 2 होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपकरण जिसकी विशेषताएं आदर्श वोल्टेज स्रोत से अत्यधिक निकट है, डेड डैश है। वैक्यूम डायोड, जीनर डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जीनर डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लो पास फिल्टर की प्रतिक्रिया के लिए श्रेणी और शंट अवयव क्रमशः होते हैं। कैपेसिटिव और इंडक्टिव होते हैं, इंडक्टिव कैपेसिटिव होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इंडक्टिव और कैपेसिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई पास फिल्टर की प्रतिकृति के लिए शंट एलिमेंट तत्व डैश डैश होता है, रेजिस्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इंडक्टिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है 1.21, 0.4, 0.51, 0.37। तो बच्चों आंसर क्या होगा, हाउ वेव का क्या होता है, हाउ वेव का रिपल फैक्टर होता है 1.21। और फुल वेव का क्या होता है, फुल वेव का 0.8 होता है, 0.48 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई पास फिल्टर की प्रतिकृति के श्रेणी अवयव डैश डैश होता है, रेजिस्टिव होता है, इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो क्या होता है, कैपेसिटिव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो डायोड वाले पूर्ण तरंग प्रतिरोधक फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर का मुख्य फायदा क्या है। उच्च धारा वहन क्षमता, निम्न प्रतीप शिखर वोल्टता की आवश्यकता, निम्न उम्मिका गुणक, उच्च दक्षता। तो क्या होगा, निम्न प्रतीप शिखर वोल्टता की आवश्यकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज डैश डैश के साथ अपरिवर्तित करता है, बोथ रिवर्स एंड फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, जीरो बायसिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा, जो जीनर डायोड होता है वो क्या होता है, रिवर्स बायस में काम करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रिवर्स बायसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई प्रकाश उत्सर्जी डायोड एलईडी रूपांतरित करता है ध्वनि, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एलईडी होता है वो क्या रूपांतरित करता है, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाशीय सिग्नल में, प्रकाशीय सिग्नल को तापीय ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत सिग्नल में, विद्युत धारा को प्रकाशीय सिग्नल में। तो बच्चों आंसर क्या है आपका, चौथा सही है, विद्युत धारा को प्रकाशीय सिग्नल में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड बायस धारा होती है अपवाह धारा और विसरण धारा का समान संयोजन, विसरण धारा की तुलना में अधिक अपवाह धारा, प्रबल रूप से अपवाह धारा, प्रबल रूप से विसरित धारा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन सही है, अपवाह धारा और विसरण धारा का समान संयोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के लिए एक योजनाबद्ध प्रतीक है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन दिया है आपको, ये दूसरा दिया है, ये तीसरा दिया है, ये चौथा दिया है। तो बच्चों आंसर क्या आपका, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये आपको दिया, इसमें से पूछ रहा है पीएन जंक्शन डायोड के लिए एक योजनाबद्ध प्रतीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से पूछा कौन सा डायोड का सिंबल, तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि के अवक्षय परत में होता है, परमाणु होता है, निष्क्रिय तत्व होता है, मोबाइल आवेश होता है, इमोबाइल आवेश होता है। तो क्या होगा, इमोबाइल आवेश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक पीएन जंक्शन डायोड पश्च अभिनीति हो तो लघु परिपथ, दृष्टिकारी, प्रवर्धक, खुला परिपथ। तो बच्चों आंसर क्या होगा, खुला परिपथ। ठीक है, मतलब रिवर्स में क्या होगा बच्चों, रिवर्स में रिवर्स बायस जब होगा बच्चों तो क्या होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, और आपका जो सर्किट ओपन होता है, सर्किट जब ओपन होता है, ओपन सर्किट में भी करंट फ्लो नहीं होती। तो जब आपका रिवर्स में काम करेगा तो एज वो ओपन सर्किट तरह वर्क करेगा। चलिए समझ में आया बच्चों क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकी डायोड है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कैरियर डायोड दोनों, अल्पसंख्यक कैरियर डिवाइस
फास्ट रिकवरी डायोड, बहुसंख्यक कैरियर डायोड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बहुसंख्यक कैरियर डायोड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब अग्र अभिनति मिलती है तो पीएन जंक्शन डायोड धारा को इनमें से निकलने देता है, धारा को बहुत ज़्यादा प्रतिरोध प्रदान करता है, बड़ी वोल्टेज को समाप्त करता है, धारा को पूरी तरह से रोकता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आपका पीएन जंक्शन जो होगा फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है, तो फॉरवर्ड में क्या होगा? धारा फ्लो होगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा को इसमें से निकलने देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी डायोड का अग्र प्रतिरोध फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, उच्च होगा, अति उच्च होगा, निम्न होगा, अनंत होगा, शून्य होगा। देखिए जब आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होती है? फ्लो होती है। और जब करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बच्चों? कम होगी। तो इसमें आंसर क्या होगा? निम्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट में केवल क्या शामिल होता है? सम हार्मोनिक्स, विषम हार्मोनिक्स, सम विषम हार्मोनिक्स, कोई हार्मोनिक्स नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सम हार्मोनिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड रेक्टिफायर के लिए सबसे बेहतर किस्म के फिल्टर में क्या शामिल होता है? इनपुट सिरे पर एक बड़ा इंडक्टर, आउटपुट सिरे पर एक बड़ा कैपेसिटर, इनपुट सिरे पर एक छोटा इंडक्टर, इनपुट पर एक छोटा इंडक्टर और आउटपुट पे एक बड़ा कैपेसिटर। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है, इनपुट पर एक छोटा इंडक्टर और आउटपुट पे एक बड़ा कैपेसिटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलईडी में प्रकाश उत्सर्जित करता है क्योंकि? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्योंकि एलईडी पे प्रकाश पड़ता है, आवेशों का पुनः संयोजन होता है। पीएन जंक्शन डायोड गर्म होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है, एलईडी पर आईआर प्रकाश पड़ता है। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन सही है, आवेशों का जो क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन रचना पाई जाती है टनल डायोड में, गन डायोड में, और इम्पैक्ट डायोड में, मॉसफेट में। तो बच्चों आंसर क्या होगा? गन डायोड में। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पावर सप्लाई की उर्मिका गुणक किसको इंगित करता है? फिल्टर की दक्षता को, वोल्टेज नियमन को, डायोड की रेटिंग को, निर्गत शक्ति की शुद्धता को। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निर्गत शक्ति की शुद्धता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे शक्तिशाली ठोस अवस्था माइक्रोवेव युक्तियां हैं गन डायोड, इम्पैक्ट डायोड, मॉसफेट, वैरेक्टर। तो आंसर क्या होगा? इम्पैक्ट डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफ्रारेड एलईडी सामान्यतः किससे बना होता है? GESI, GAS और P। तो बच्चों आंसर क्या होगा? GAS। प्रिसीजन दृष्टिकारी रेक्टिफायर छोटे संसाधनों के साथ डैश के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पल्स बिट्स डिटेक्टर, पीक डिटेक्टर, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर, फेज डिटेक्टर। बच्चों आंसर क्या होगा? पीक डिटेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श डायोड का फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में शून्य प्रतिरोध और रिवर्स बायस में बहुत अधिक प्रतिरोध होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में बहुत अधिक प्रतिरोध और रिवर्स बायस में शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में बहुत अधिक प्रतिरोध होना चाहिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जब आपका डायोड फॉरवर्ड में काम कर रहा है तो उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और जो रिवर्स में होता है, रिवर्स में कंडक्ट करता नहीं है, तो बहुत अधिक होना चाहिए। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक PNPN डायोड में ब्रेक ओवर अवस्था का पता इससे चलता है? विद्युत धारा का अचानक कम हो जाना, विद्युत धारा का अचानक बढ़ जाना, डायोड का जल जाना, एक चमक का उत्पन्न होना। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पीएन जंक्शन में अवक्षय परत के कारण से बनता है आयन का विसरण, माइनॉरिटी कैरियर का विसरण, मेजॉरिटी कैरियर का विसरण, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कैरियर का विसरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मेजॉरिटी कैरियर का विसरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर में जुड़े दो डायोड के संयोजन की तुलना में जब एकल डायोड प्रोवाइड कर सकता है, क्या ऑप्शन दिए हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज के मान का 2 गुना, अधिकतम फॉरवर्ड धारा के मान का 2 गुना, बहुत ज़्यादा क्षणिक धारा,
कट इन वोल्टेज के मान का दोगुना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अधिकतम फॉरवर्ड धारा के मान का दोगुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टनल डायोड हमेशा बायस्ड होता है हेतु निम्न में से कौन सा सत्य है? बाय अ डीसी सोर्स, इन द मिडिल ऑफ इट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, इन द पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन नियरेस्ट टू जीरो, इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इन द मिडिल ऑफ इट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑफ रीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टनल डायोड इज अ पी एन डायोड विद वेरी हाई डोपिंग इन पी एन P region, very high doping in N region, very high doping in both P and N region, very low doping in both P and N region। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? वेरी हाई डोपिंग इन बोथ P and N region। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फोटोडायोड में प्रकाश को कहाँ पर केंद्रित किया जाता है? पी रीजन ओनली, एन रीजन ओनली, फुल पी एन रीजन, जंक्शन रीजन ओनली। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? जंक्शन रीजन ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीना डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन को प्राथमिकता दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अपेक्षाकृत सस्ता है, इसे निम्न डोपिंग स्तर की आवश्यकता होती है, इसकी उच्च स्तर तापमान और धारा क्षमता होती है, इसकी निम्न ब्रेकडाउन वोल्टा होती है। बच्चों आंसर क्या होगा? इसकी उच्चतर तापमान और धारा क्षमता होती है। ये लगभग 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी काम करता है सिलिकॉन, और जो आपका जर्मेनियम होता है वो 75 डिग्री सेल्सियस करता है। ठीक बच्चों, इसलिए हम लोग मोस्टली क्या करते हैं? सिलिकॉन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक क्रिस्टल डायोड को रेक्टिफायर के रूप में उपयोग करते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, डोपिंग लेवल, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, पीआई रेटिंग। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पीआईवी रेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टनल डायोड का उपयोग डेड डैश पावर माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर में प्रयोग कर सकते हैं, हाई, लो, मीडियम, रेस्पेक्टिव ऑफ। तो बच्चों आंसर इसमें क्या होगा? लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स इंडिकेट्स आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, नॉन ऑब्वियस। तो बच्चों कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपके आरएमएस वैल्यू ही इंडिकेट करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? आरएमएस वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, केंद्र छेदित मतलब सेंटर टेप, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो बच्चों देखिए, आप जो आपका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है ये ऐसे होता है, इसका फिगर देख लेते हैं आप फुल वेव का। ये आपकी सप्लाई हो गई, ये आपका पहला डायोड हो गया, ये आपका दूसरा डायोड होगा, और यहाँ पे टेपिंग हो गई, रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, D1 हो गया आपका, ये D2 हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? फुल वेव रेक्टिफायर। यहाँ पे टेपिंग हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदर्श डायोड होता है, करंट कंट्रोल रेजिस्टर होता है, वोल्टेज कंट्रोल रेजिस्टर होता है, नॉन लीनियर टाइम वैरिंग रेजिस्टर होता है, नाइदर करंट कंट्रोलर नॉर वोल्टेज कंट्रोलर। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही, ना तो ये वोल्टेज कंट्रोलर होता है ना ये धारा कंट्रोलर होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक डायोड आवृत्ति गुणक के रूप में किस कारण से उपयोग होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, जंक्शन कैपेसिटेंस, नॉन लीनियरिटी, एवलांची वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? नॉन लीनियरिटी। तो बच्चों आज मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स
फर्स्ट के 91 क्वेश्चंस सॉल्व कराएं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, समझिए, और हो सके तो इनके नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले TG2 एग्ज़ाम में काम आएंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, जिससे उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आवेशित कणों की के गति के दिशा के लंबवत प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र और कण की गति की दिशा दोनों के लंबवत आवेशित कण पर एक बल लगता है। यह बल घटना किसका परिणाम है? फ्लक्स प्रभाव, हॉल प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव और क्षेत्र प्रभाव। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ये होगा आपका हॉल प्रभाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बोरान जोड़ा जाता है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एल्युमिनियम जोड़ा जाता है, तब निम्न में से किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है? पहला ऑप्शन दिया आपको, बोरान के लिए पी प्रकार का सेमीकंडक्टर और एल्युमिनियम के लिए एन प्रकार का सेमीकंडक्टर। बोरान और एल्युमिनियम दोनों के लिए पी प्रकार का सेमीकंडक्टर, बोरान और एल्युमिनियम दोनों के लिए एन प्रकार का सेमीकंडक्टर। बोरान के लिए एन प्रकार का सेमीकंडक्टर और एल्युमिनियम के लिए पी प्रकार का सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए बच्चों, जो आपका बोरान है, बोरान, और जो आपका क्या है, बोरान और आपका जो एल्युमिनियम है, इनकी जो वैलेंसी होती क्या होती है? वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है? 3 होती है। ठीक है, तो जब इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर में जब हम ट्राइवैलेंट या ट्राइवैलेंट वाले कंपोनेंट मिलाते हैं तो वो बनता है पी टाइप बनता है। क्या बनता है बच्चों? वो पी टाइप बनता है। और अगर हम पेंटावैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी क्या है? 5 है। वैलेंसी जिनकी क्या है? 5 है। पेंटावैलेंट उनको बोलते हैं पेंटावैलेंट। ठीक है, तो जब ये मिलाए जाते हैं तो क्या होता है? आपका एन टाइप बनता है। क्या बनता है? एन टाइप बनता है। ठीक है, पेंटावैलेंट वाले क्या सेमीकंडक्टर हैं आपके? जैसे आपका हो गया आर्सेनिक हो गया, ठीक, फास्फोरस हो गया, और एक होता है एंटीमनी। ये सब क्या होते हैं आपके? ये पेंटावैलेंट क्या होते हैं? पेंटावैलेंट होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी वैलेंसी क्या होती है? 5 होती है, और इनको जब मिलाते हैं तो आपका जो सेमीकंडक्टर है वो आपका एन टाइप बनेगा। और जो आपका बोरान और एल्युमिनियम है ये ट्राइवैलेंट होते हैं। इनको जब मिलाया जाता है तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इस हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बोरान और एल्युमिनियम दोनों प्रकार के लिए पी प्रकार का सेमीकंडक्टर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लिक का नियम संदर्भित करता है। ठीक है, मतलब जो आपका फ्लिक का नियम है
वो क्या संदर्भित करता है, वो क्या एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मतलब आपसे कह रहा है कि जो फ्लिक का जो नियम है किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है एन या पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने। दूसरा दिया है विसरण, डिफ्यूजन जिसे बोलते हैं। तीसरा दिया है क्रिस्टल अपूर्णता। चौथा दिया है आपका वैद्युत भंजन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, विसरण से ये संबंधित है। ठीक है, जो फिक का नियम है, फिक्स लॉ, किससे रिलेटेड है, ये आपका डिफ्यूजन से रिलेटेड, डिफ्यूजन से रिलेटेड है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के एक नाभिक का तत्व क्या है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए जो आपका नाभिक होता है, ये आपका ये नाभिक हो गया। नाभिक में क्या होता है, 99.9% जो क्या होता है, भार होता है, वेट होता है परमाणु का। परमाणु का 99.9% जो भार होता है वो कहाँ होता है, नाभिक में होता है। ठीक, और ये नाभिक के चारों ओर क्या होती, कक्षाएं होती जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो आपका नाभिक है, नाभिक में क्या पाया जाता है, आपका प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या पहला सही है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक रूप से परमाणु स्तर पर क्या होता है जब बाहरी विद्युत क्षेत्र को आंतरिक अर्धचालक पर लागू किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन छिद्र जोड़ी संयोजन की अधिक संख्या जुड़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन छिद्र जोड़ी संयोजन की अधिक संख्या टूट जाएगी। छिद्र मतलब यहाँ बच्चों क्या है, होल्स, आप समझ लीजिएगा, इनको बोलते हैं होल्स। ठीक है, होल्स। तीसरा ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रॉन होल्स जोड़ी संयोजन नहीं टूटेगी। चौथा ऑप्शन दिया आपको यह बाहरी अर्धचालक के रूप में व्यवहार करेगा। तो आपका बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन होल्स जोड़ी संयोजन की अधिक संख्या टूट जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धचालक के बारे में सही बयान को चुनिए। पहला ऑप्शन दिया है स्वीकार्य स्तर बैलेंस बैंड के करीब है। दूसरा ऑप्शन दिया है एन टाइप अर्धचालक 0 डिग्री केल्विन पर चालक के रूप में व्यवहार करते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन दिया है दाता स्तर बैलेंस के करीब है। सभी विकल्प ठीक, तो पहला आपका जो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड होता है, कंडक्शन बैंड, और ये आपका क्या होता है, वैलेंस बैंड। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, गैप बहुत कम होता है। ठीक है, इनके बीच में जो गैप ये दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, बहुत कम होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि जो कंडक्शन बैंड है उसके समीप बैलेंस बैंड होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वीकार स्तर बैलेंस बैंड के करीब है। स्वीकार स्तर को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन
एयर गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में नहीं जाते हैं, जिसलिए क्या होता है वो इंसुलेटर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड किसमें ओवरलैपिंग करते हैं? ठीक है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और इनमें से कोई नहीं। तो अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। जब हम कंडक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो ये जो बैंड आपको दिखाया हमने, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया, और ये आपका वैलेंस बैंड हो गया। ये आपका कंडक्शन बैंड हो गया और ये आपका वैलेंस बैंड हो गया। तो क्या होता है कंडक्टर के केस में क्या होता है, ये दोनों बैंड क्या होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है, जो कि मैंने पहले में बताया आपको। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समूह में से कौन सा समूह एक इंसुलेटर का उदाहरण है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है प्लास्टिक, चांदी, एल्युमिनियम, लकड़ी। तो देखिए, प्लास्टिक तो आपका इंसुलेटर है, चांदी आपका कंडक्टर है, एल्युमिनियम आपका कंडक्टर है, लकड़ी आपका इंसुलेटर है। तो ये आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। दूसरा क्या दिया, ग्लास, प्लास्टिक, लकड़ी, पोर्सलेन। तो ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है। चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ग्लास इंसुलेटर हो गया, एल्युमिनियम कंडक्टर हो गया, लकड़ी इंसुलेटर हो गया, रबड़ भी आपका क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। बीच में आपका क्या आ गया, कंडक्टर आ गया। चौथा ऑप्शन देखते हैं, वायु, प्लास्टिक, तांबा, लकड़ी। यहाँ पे भी कंडक्टर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो चारों तो इंसुलेटर है नहीं, इसमें भी चारों इंसुलेटर नहीं, लेकिन दूसरे ऑप्शन में चारों इंसुलेटर हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा स्तर के एक कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की संभावना की खोज के लिए कौन से फलन का उपयोग किया जाता है? गॉस ज्यामितीय वितरण, फर्मी डिराक और संचयी वितरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फर्मी डिराक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से सोना किसका उदाहरण है? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, चुंबक, इंसुलेटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सोना जो होता है कंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन जंक्शन में जंक्शन के दोनों तरफ के आवेशों के की वजन से विभव अवरोध उत्पन्न होता है। ये आवेश बहुसंख्यक वाहक होते हैं, अल्पांश वाहक होते हैं, बहुसंख्यक और साथ ही अल्पांश दोनों प्रकार के वाहक होते हैं। निर्धारित दाता और ग्राही आयन होते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, निर्धारित दाता और ग्राही होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन त्रिसंयोजक है? बोरान, ये भी ट्राइवेलेंट होता है, एल्युमिनियम ये भी ट्राइवेलेंट होता है, इंडियम ये भी ट्राइवेलेंट होता है। विकल्प सभी सही हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, विकल्प सभी सही हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता कि पेंटावेलेंट कौन कौन से होते हैं, तो पेंटावेलेंट होता है आपका, पेंटावेलेंट मतलब पेंटा पेंटा वैलेंट। तो क्या है आपका, फास्फोरस, फास्फोरस हो गया आपका, और आपका हो गया आर्सेनिक, और आपका हो गया एंटीमनी। ये क्या होते हैं, इनकी जब इम्प्योरिटी हम किस जर्मेनियम सिलिकॉन में मिलाते हैं तो आपका बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इनको जब मिलाते हैं तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की
दिशा में प्रवाहित होती है, बिल्कुल गलत है। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, ये सही है। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। विद्युत धारा हमेशा ऋणात्मक टर्मिनल में धनात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल पर। तो बच्चों आपका जो एग्जैक्ट आंसर क्या है, बिल्कुल दूसरा सही है। जो आपका धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रवाह के विरुद्ध विभव बाधा एक बाधा के रूप में कार्य करती है? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल छिद्र, छिद्र मतलब होल्स की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और छिद्र, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना बाहरी वोल्टेज वाले पीएन जंक्शन में स्वीकारी और दाता आयनों के मध्य के वैद्युत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ठीक, बैरियर कहा जाता है, थ्रेशोल्ड कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है, पथ कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं बैरियर, मतलब इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब धातु को कमरे के तापमान पर रखा जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। न्यूक्लियस के आकर्षण बल के कारण, इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण बल के कारण, प्रोटॉन के आकर्षण बल के कारण और इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण बल। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये आपका जैसे ये है, ये आपका न्यूक्लियस है। तो क्या होता है यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? एक बल होता है, ठीक है। एक बल होता है जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है इस कक्षाओं में क्या करते हैं? मोशन करते हैं, ठीक है। तो इस बल के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये अपने सेल को छोड़ के नहीं जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनों के कहाँ से जंप करने पर चालन होता है? ठीक है, संयोजन बैंड से चालन बैंड पर, ठीक है, संयोजन बैंड से निषेध फॉरबिडन बैंड पर, चालन बैंड से संयोजन बैंड पे, निषेध बैंड से संयोजन। देखिए हमने आपको बताया कि देखिए ये होता है आपका, ये आपका होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, और ये बच्चों आपका क्या होता है? बैलेंस बैंड। ठीक, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो वो क्या बन जाता है? तो क्या होता है? कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कंडक्शन होता है। ठीक, तो क्या दिया है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। संयोजन मतलब बैलेंस बैंड से चालन बैंड पर, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ पे जब चला जाता है तो चालन शुरू हो जाता है, ठीक है। और इंसुलेटर में जा नहीं पाता है, सेमीकंडक्टर में तो चला जाएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत गैप होता है, इसको पार करके चला जाएगा, लेकिन इंसुलेटर में नहीं जा पाता क्योंकि एयर गैप, जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोजन बैंड और चालन बैंड के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं निषेध ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वायु अंतराल एयर गैप, प्रभाव मंडल अंतराल कोरोना गैप, स्फुलिंग पर अंतराल मतलब स्पार्किंग ओवर गैप। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, या कह सकते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल प्रभाव का प्रयोग डैश डैश मापने में होता है? वैद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी, कैरियर और कंसंट्रेशन, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा?
कैरियर कंसंट्रेशन में इसका यूज़ होता है मापने के लिए। कंसंट्रेशन जो है कैरियर का, हम इससे क्या हल प्रभाव का प्रयोग करते हैं, कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीरो के पर किसी इलेक्ट्रॉन से स्थानांतरित ऊर्जा क्या होती है? फर्मी स्तर होती है, संयोजक अंतराल होता है, एनर्जी होती है, चालन ऊर्जा होती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फर्मी स्तर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक में दीप्त धारा का कारण होता है आयतन ढाल, आवेशों का विसरण, सकेंद्रीय ढाल, लाया गया वैद्युत क्षेत्र। तो आंसर क्या होगा? लाया गया वैद्युत क्षेत्र। ठीक, एक्चुअली क्या होता है बच्चों की, जब हम क्या करते हैं कि जब इसको, जैसे मान लीजिए ये आपका पीएन जंक्शन डायोड होता है, यहाँ पे हमने इसको सप्लाई दी, सप्लाई देते हैं तो क्या करते हैं, ये क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट कर देगा एक्सटर्नल। ठीक, एक्सटर्नल फील्ड जनरेट करने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या होती है, एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, और एनर्जी मिलने के बाद ये क्या करते हैं, कि यहाँ से इसको जाने के लिए अग्रसित होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ से यहाँ आने के लिए करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे डिप्रेशन लेयर क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, होल्स इधर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, जिसके कारण क्या होती है, करंट फ्लो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। किसके कारण होती है? वोल्टेज के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तत्व जिनका ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है वह व्यवहार करता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, कुचालक, अतिचालक, चालक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इसका होगा इंसुलेटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक डोपेड एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? चलिए इसके ऑप्शंस हैं एल्युमिनियम, आर्सेनिक, इंडियम बोरान। तो देखिए आपका जो एल्युमिनियम है ये ट्राइवेलेंट है, इंडियम भी आपका ट्राइवेलेंट है, ये भी आपका ट्राइवेलेंट है। ये तीनों आपके क्या बनाएंगे? पी टाइप। बट जो आपका आर्सेनिक है ये क्या करेगा? ये पेंटावेलेंट होता है, ये पेंटावेलेंट होता है, ये क्या बनाएगा? एन टाइप बनाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के तापमान पे इंट्रिजिक अर्धचालक के पास एक्सटेंसिक जो अर्धचालक होता है उसके पास क्या होते हैं? होल्स की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है, होल्स तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, होल्स की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करती, होल्स की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज़्यादा होती है। तो क्या लिखा है इसमें? ऑप्शन क्या आपका सेकंड सही है, होल्स, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल प्रभाव डैश डैश से संबंधित है, थर्मिस्टरों, सोल्डर्स और अर्धचालकों, चालकों। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अर्धचालकों से ये संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या डैश डैश के बराबर होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन संख्या। देखिए क्या होता है, ये आपका क्या है? कक्षा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे
प्रोटॉन होता है और यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है। ठीक, तो ये जो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितने आपके प्रोटॉन है उतने आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु में फॉरबिडन ऊर्जा गैप किसके किसके बीच का अंतराल होता है? प्रथम और संयोजी बैंड, द्वितीय और प्रथम और द्वितीय बैंड, प्रथम और संयोजी बैंड, द्वितीय और संयोजी बैंड और चालन बैंड। तो बच्चों आंसर क्या होगा? संयोजी बैंड और चालन बैंड। देखिए क्या होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। इनके बीच में जो जो गैप दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं क्या? एनर्जी। ठीक है, यही आपसे पूछा है, इसको बोलते हैं बैंड एनर्जी गैप। ठीक, अब ये पूछा है जो बैंड एनर्जी गैप होता है किन बैंडों के बीच में होता है, तो आपका क्या होगा? संयोजी बैंड। संयोजी बैंड बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और सॉरी चालन बैंड मतलब कंडक्शन बैंड बोलते हैं, और संयोजी बैंड को बैलेंस बैंड बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंड ऊर्जा गैप के बढ़ते क्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट, सिलिकॉन, डायमंड, डायमंड ग्रेफाइट सिलिकॉन, सिलिकॉन डायमंड ग्रेफाइट, सिलिकॉन ग्रेफाइट डायमंड। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निज अर्धचालकों में कमरे के ताप पर निम्न में से कौन सी क्षमता होती है? थोड़ा धारा चालन, शून्य धारा चालन, विद्युतरोधी, उच्च धारा चालन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? थोड़ा धारा चालन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एन प्रकार अर्धचालक प्राप्त करने के लिए एक शुद्ध अर्धचालक में निम्न में से कौन से प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाएंगी? इंडियम मिलाया जाएगा, गैलियम मिलाएगा, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, ट्राइवेलेंटी। देखिए एन टाइप के लिए मैंने आपको बताया भी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए पेंटावैलेंट। क्या? पेंटावैलेंट। इनके एग्जाम्पल क्या है आपके? आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी। और पी टाइप के लिए बोरान, एल्युमिनियम, ये सब मिलाए जाते हैं। ठीक, और ये क्या होता है? ट्राइवेलेंट होता है। ठीक, तो बच्चों आंसर का पेंटावैलेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्सेनिक के डैश डैश के साथ मिलकर एन प्रकार का अर्धचालक बनाता है। ठीक है, फास्फोरस, जर्मेनियम, एल्युमिनियम, गैलियम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। यहाँ पे आपको सिलिकॉन भी कर सकते हैं, अगर सिलिकॉन भी दे दिया जाए तो सिलिकॉन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न ताप क्रमों पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं? सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, और कंडक्शन और कंडक्टर और इंसुलेटर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो आपका सेमीकंडक्टर होता है वो क्या करता है? इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, इंसुलेटर की तरह। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इंसुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता डैश डैश अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से डैश डैश गुना ज़्यादा होती है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मेनियम में संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 3, 4, 5, 6। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 4 इसमें सही होगा। और अगर आपसे पूछ रहा है सिलिकॉन में, तो सिलिकॉन में भी क्या होगा? 4। सिलिकॉन में भी क्या होगा बच्चों? 4। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइनॉरिटी वाहक संकेंद्रण अधिकतम डैश डैश का फलन होता है। अमाउंट ऑफ द डोपिंग, टेम्परेचर, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज, रिवर्स बायसिंग वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? टेम्परेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर में डैश डैश होता है। नो चार्ज होता है, नो मोबाइल चार्ज होता है, नो करंट होती है और नो नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर का नो मोबाइल चार्ज। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का फर्मी ऊर्जा स्तर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंड गैप के बीच, चालक बैंड के निकट, संयोजन बैंड के निकट, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? संयोजक बैंड के निकट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तापमान पर एन प्रकार अर्धचालक के दाता अणु डैश डैश होते हैं। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश व उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? धनात्मक आवेश चालक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक में कौन से बंध होते हैं? मेटालिक होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक होते हैं, इनमें से कोई। तो क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? अर्ध नमूने की लंबाई, अर्धचालक नमूने की लंबाई, अर्धचालक नमूने के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अर्धचालक नमूने के आयतन पर, अर्धचालक की आणविक प्रकृति। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आणविक प्रकृति पे निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। एक पी प्रकार अर्धचालक डैश डैश होता है। धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, विद्युत उदासीन। तो क्या होगा? विद्युत उदासीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धचालक में वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के अंतर्गत वाहक की गति क्या कहलाती है? डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध अर्धचालक में विद्युत धारा किसके कारण होती है? होल्स एलोन, मतलब केवल होल्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स एलोन, इलेक्ट्रॉन के कारण, बोथ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका सही आंसर क्या है? एग्जैक्ट थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट तो ये दोनों भी, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? दोनों को लेकर लिखेंगे तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है 0, पॉजिटिव, निगेटिव, डिपेंड ऑन द साइज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? निगेटिव। देखिए जो आपका कंडक्टर होता है उसमें पॉजिटिव होता है थर्मल, ठीक है, और जो आपका सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, इसमें क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन में डोनर अशुद्धि के रूप में कार्य करता है? बोरान, इंडियम, जर्मेनियम, एंटीमनी। तो ये देखिए आपके ये ट्राइवेलेंट हो गए, ये आपके ट्राइवेलेंट हो गए, ये आपके ट्राइवेलेंट हो गए। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? एंटीमनी। एंटीमनी बिल्कुल सही आंसर है। ये पेंटावेलेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्मी लेवल क्या मापता है? डोपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ फोटॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ वेव फ्रंट। तो बच्चों आंसर क्या है आपका? सेकंड ऑप्शन सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा त्रिसंयोजी संयोजी अशुद्धि का उदाहरण है? फास्फोरस,
एंटीमनी, गैलियम आर्सेनिक। तो ये आपका क्या है, ये पेंटावेलेंट है, ये भी आपका पेंटावेलेंट है, ये भी आपका क्या पेंटावेलेंट है, ये आपका ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट में ये हो गया आपका एल्युमिनियम हो गया, बोरान हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होल्स होते हैं, क्या होते हैं, देखिए फिर से देखिए। एक एक एन प्रकार के सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल्स होते हैं, फोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए एन टाइप में क्या होते हैं, मेजॉरिटी आपकी होती है, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी क्या होते हैं, कैरियर्स होते हैं आपके होल्स। ठीक, अब हम बात करते हैं पी की। पी टाइप में तो मेजॉरिटी होती है आपकी, मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और निगेटिव उसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किससे बनते हैं, ट्राइवेलेंट से, और ये पेंटावेलेंट से। एग्जाम्पल आपके फास्फोरस, एंटीमनी, और फास्फोरस होगा आपका, एंटीमनी हो गया, और एक और होता बच्चों इसका, देखिए बोरान, ठीक है, गैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, और इसमें होता है बच्चों आर्सेनिक। इसको आप याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड कंडक्शन में वोल्टा पाथ करीब होता है 0.5 वोल्ट, 1.7 वोल्ट, 2.1 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, और 0.3 वोल्ट। तो देखिए आपका जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए क्या होता है 0.3 वोल्ट। इतने वोल्ट पे क्या होता है, डिप्रेशन लेयर क्या होती है, ब्रेक हो जाती है, और क्या होता है, कंडक्शन जो होता है होल डायोड में स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों आज आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, इनको देखिए, समझिए, पढ़िए, हो सके तो नोट्स बना लीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं और आपकी तैयारी होती रहे। थैंक यू।